चलिए बताइए, इसके चक्कर में क्या हुआ, किसी और सरकार भी हम टाइम ले लिए। चलिए ठीक है, फटाफट इसको देखते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया तैयारी। चलिए देखिए, इससे ना बीपीएससी में 3 क्वेश्चन आया, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। इनके बाद में हम किस में जाएंगे, समाज सुधार में। ये 57 क्रांति पहले का विद्रोह सब देख लेते हैं। कौन विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह। इसमें आपको याद क्या करना है, देखिए सन्यासी विद्रोह क्या है, तो जब नाम सन्यासी विद्रोह तो विद्रोह कौन क्या होगा, सन्यासी क्या होंगे। तो इन लोगों को ना थोड़ा सा तीर्थ कर जो है वो बढ़ा दिया गया, किसान लोग परेशान थे, इन लोग क्या क्या विद्रोह कर दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे, सन्यासी विद्रोह के नेता बोलिए। मजमून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये थे। ये किसके थे नेता, सन्यासी विद्रोह के, ठीक है। लेकिन सन्यासी विद्रोह का एक और नाम है, कौन नाम है, फकीर विद्रोह। हाँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों के थे, तो मुस्लिम लोग वो थे, वो तो फकीर थे, तो उनके नाम पे फकीर विद्रोह हो गया। इनको भी परेशानी था, टैक्स यहां भी बढ़ा दिया था तीर्थ यात्रा पर, और इन लोग के भी कॉन्टेक्ट में जो किसान भाई थे वो लोग परेशान थे। तो फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह दोनों एक ही विद्रोह है, और दोनों का नेता क्या हुआ, एक ही होगा। लेकिन पहले कोई विद्रोह बना, सन्यासी, बाद में कोई विद्रोह बनेगा, फकीर, फिर ये खत्म भी हो, तुरंत खत्म हो जाएगा, ये 1 साल चलेगा खत्म हो जाएगा। तो फकीर विद्रोह नेता देखो है, मजमून शाह है, चिराग अली है, मूसा शाह है, भवानी पाठक है, देवी चौधरानी है। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है किस बुक में है, तो आनंद मठ में है। आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है, उसी बुक में किसका जिक्र है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। और आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक ही आदमी है, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही आदमी है, वैसे एक ही आदमी है, ठीक है। ओके, दूसरा में आते हैं पलामू विद्रोह या चेर विद्रोह। चेर मतलब जमींदार, तो जाहिर सी बात है जब चेर विद्रोह है तो कौन विद्रोह कर रहा होगा, जमींदार कर रहा होगा। पलामू क्या जगह का नाम है, या तो पलामू विद्रोह बोलिए, चेर विद्रोह बोलिए। विद्रोह जो हो रहा था ना, तो जिस जगह पे हो, अगर फेमस जगह है तो जगह के नाम पे हो गया, कोई जाति फेमस है तो जाति के नाम पे हो गया, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना, जाति लोग है वो, तो इसको पलामू विद्रोह या चेर विद्रोह बोलते हैं। तो ये बिहार मतलब पहले बिहार था, लेकिन अब क्या हो गया, वो झारखंड हो गया। तो बोल रहा है पलामू विद्रोह या चेर विद्रोह किसने करा है, विद्रोह जमींदारों ने। वही बात हुआ, कंपनी जो है टैक्स बढ़ा दिया होगा या जमीन को कब्जा कर लिया होगा, है ना, कंपनी मतलब अंग्रेज। अब ये कौन जिला में हुआ था, पलामू जिला में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है। कौन, क्या दीजिएगा आप आंसर का, भूखन सिंह या भूषण सिंह। कहीं पे भूषण तो कहीं पे भूखन रहता है ना। हाँ, भू देख के मार देना है। चलिए अब आगे आते हैं, कौन विद्रोह है ये, वहाबी विद्रोह, वहाबी आंदोलन। देखिए वहाबी आंदोलन कहाँ चला था, बरेली में। बरेली कहाँ, यूपी में, है ना। ये आंदोलन चला था, ये मुस्लिम जो है अपने धर्म में इंप्रूवमेंट के लिए आंदोलन लगाया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये अंग्रेज से लड़ लेता है। ये कौन, वहाबी आंदोलन जो है, इसके नेता कौन है, सैयद अहमद बरेलवी, है ना। बरेली कहा जाता है कि बरेलवी का जो शुरुआत है या उसका जो पैदाइश है वही बरेली से है। ये भी कहा था कि भारत के प्रथम बरेलवी यही है। तो कौन, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो ये कौन आंदोलन है, वहाबी आंदोलन। इसका मुख्य केंद्र जो है पटना हो गया था बाद में, ठीक है, पटना हो गया था। और जब ये मर गए, कौन, सैयद अहमद बरेलवी जब मर गए, तो फिर बिहार तो फिर नेता इसका बढ़ जाता है ना। मान लीजिए एक नेता मर गया, फिर दूसरा नेता हैंडल करता है, तो फिर नेता यहाँ बढ़ जाता है। बिहार में कौन बनेगा नेता, इनायत अली और
विलायत अली, और बंगाल में टीटू मीर और दुदू मियां, समझे, ये बनेंगे नेता। किसके? वहाबी आंदोलन के। कहाँ के हैं? बरेली के। अच्छा, मेन केंद्र कहाँ बन गया था? पटना बन गया था। चलिए आगे बढ़े। चलिए, टोटल आंदोलन जो है ना, अंग्रेज को परेशान किया है, इसीलिए वो आंदोलन छिड़ा है। कौन आंदोलन है? फराजी विद्रोह। कहाँ हुआ था ये? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश। पश्चिमी बंगाल ने इंडिया में आ गया पार्टीशन के बाद में। पूर्वी का क्या बन गया? बांग्लादेश। तो यही फराजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल में हुआ था, मतलब फरीदपुर में। इसके नेता कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह इसके नेता। ठीक है, ये भी क्या किए, जैसे वो अपने धर्म में इंप्रूवमेंट ला रहे थे, वैसे ये भी अपने धर्म में इंप्रूवमेंट ला रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जैसे इसका झगड़ा किससे होता है? अंग्रेज से हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये विद्रोह फेमस कब होता है? जब ये सैयदुल्लाह अहमद के जो बेटा है, जब इसमें एंट्री करते हैं। इसके बेटा नाम क्या है? दुदू मियां, यानी कि मोसुद्दीन अहमद। ठीक है, हाँ, वो भी वही थे। यही जब ये क्या करते हैं, ये किसानों के बीच में लोकप्रिय होते, मतलब अच्छा खासा भाषण देता होगा, लोग को अट्रैक्ट करता होगा, और चलो ठीक है मार देना तो मारिए देना, ऐसा वाला बात होता होगा, तो फेमस हो जाइए। तो बेटा शरीफ थे, वो खाली धर्म में इंप्रूवमेंट। तो ये जो सैयदुल्लाह जो है, ये फायदा किस लाए थे? धर्म में इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन इसके बेटा किससे लड़ लेते हैं? अंग्रेज से लड़ लेते हैं, दुदू मियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह। मोपला कहाँ है? देखिए, ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार, मतलब केरला में। देखिए, मोपला जो है ना, एक मुस्लिम संप्रदाय है ना। इसके बारे में बहुत सारी कहानी है। एक कहानी ये कि मोपला जो है वो मुस्लिम समुदाय जो केरला में भाड़े पर रहा करते थे, है ना। तो इनका झड़प किससे होता है? हिंदू से। मतलब मोपला विद्रोह समझिए कि दंगा है, एक तरह से ये दंगा है। किसमें? हिंदू मुस्लिम में। तो पहले तो होते किसमें, मतलब किसमें, फिर किससे? अंग्रेज से हो जाते हैं। तो ये मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था? मालाबार में। मालाबार मतलब केरला। ठीक है, इसके नेता कौन थे? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुस्लियार। कहाँ हुआ था? मालाबार में, है ना, केरला में हुआ था। फिर बाद में क्या होता है, ये लोग खिलाफत आंदोलन में फिर बिजी होते, फिर यहाँ से वो आंदोलन खत्म हो जाता है। समझे? ओके, आगे बढ़े। कोल विद्रोह। देखिए, ये जाति के नाम पर है कोल विद्रोह। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में सिंहभूम हजार। देखिए, मोस्टली जनजाति विद्रोह जहां हुआ, कहाँ हुआ? सब वो झारखंड में। लेकिन पहले वो कौन था? बिहार था। उससे पहले कौन था? बंगाल था। तो बंगाल में आएगा तो यहाँ विद्रोह होगा ना। हालांकि जाति तो मध्य प्रदेश में भी है, जनजाति। कहाँ वहां विद्रोह हुआ? तो यहाँ पर अंग्रेज था, जुल्म यहाँ हो रहा था, तो विद्रोह यही ना होगा। ठीक है, तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू में। इसमें कोल के मुखिया, यानी कि इनसे क्या हुआ, ये मतलब किसान थे, इनसे जमीन वगैरह छीन लेता है। छीन के किसको देता है? दीकू को। दीकू मतलब बाहरी आदमी को। इसलिए क्या करता है, लोग विद्रोह करता है। इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत। देखिए, आप जनजाति तो नाम वैसे रहेगा ना। चलिए ठीक है, तो कोल विद्रोह नाम यूनिक तभी नहीं याद रहेगा। कोल विद्रोह, इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत। अब आते संथाल विद्रोह। देखिए, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बोलिए। भागलपुर के राजमहल के आसपास में हुआ था। इसमें भी क्या था? इसमें जमीन को ना बांट दिया गया था। बोला क्या, पहाड़ी के ऊपर में संथाली लोग आप जमीन लीजिए, और इधर जो है अंग्रेज लोग बोला कि हम किसी को देंगे जमीन खेती करने के लिए। ठीक है, देखिए इसके नेता कौन है? बुद्धू कानू। हाँ, सिद्धू कानू। देखिए यही है, सिद्धू कानू है, भैरव है, ये सब इनके नेता। लेकिन संथाल विद्रोह जो है वो किस पर था? जमीन के ट्रांसफर पर। जमीन क्या क्या था? अंग्रेज लोग मतलब उस टाइम में मतलब कि अंग्रेज को चाहिए था खेती वगैरह के लिए,
अंग्रेज बहुत आगे बढ़ गए थे, तो वो जंगल को काट रहे थे और खेती कर रहे थे। तो ये लोग विद्रोह किया, तो एक समझौता हुआ। उस समझौता में क्या बोला कि पहाड़ी पर खेती आप लोग कीजिए, इधर का खेती हम करेंगे। लेकिन इन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि बाहरी आदमी का खेती करे, दिकू, बाहरी मतलब दिकू, इसलिए वो विद्रोह करता है। विद्रोह करता है तो इस विद्रोह को नेतृत्व करता है सिद्धू कान्हू। हालांकि इसमें और भी लोग हैं, 4 भाई है ये लोग, सिद्धू है, कान्हू है, चांद है, भैरव है, चारों भाई मिलकर विद्रोह करता है। लेकिन बुक में क्या आएगा, सिद्धू कान्हू आता है, इसीलिए आप याद कर ले, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव चारों भाई मिलकर करते हैं विद्रोह। चलिए, मुंडा विद्रोह है ना, ये भी कौन है, जनजाति है। ठीक है, देखिए ये कब होता है, 1893 से लेकर 1900 के बीच में होता है। ठीक है, इसका नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मतलब कहा हुआ था, छोटानागपुर में। ठीक है, आपने आपको क्या बोला कि हम भगवान के अवतार हैं, है ना, भगवान के अवतार हैं, तुम लोग हमारा साथ दो, अंग्रेज लोग से लड़ना, इसको भगाना वहां पर से। तो ये वहां पर भूमि व्यवस्था वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, तो वो मुंडा विद्रोह में क्या करता है, बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करके वो लड़ना शुरू करता है। वो लड़ते हैं, लड़ते लड़ते इसी को क्या बोलते हैं, उलगुलान विद्रोह बोलते हैं। इसी को, किसको, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, है ना, मतलब कि बहुत बड़ा विद्रोह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो बिरसा मुंडा को फिर अंग्रेज पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। ठीक है, बंद करता है, फिर क्या होता है कि उनको कहा, कहीं किसी बुक में आता है क्या कि उनको हैजा हो जाता है, फिर वो जेल में ही खत्म, मर जाते हैं वो। ठीक है, 1900 ईस्वी में खत्म हो जाएंगे। समझे, कौन, बिरसा मुंडा। इसका बुक पढ़े हैं, किताब में से कहानी पढ़े होंगे बिरसा मुंडा का। अब आते क्या, ताना भगत। ताना भगत देखिए, ये जो है, ये मुंडा और ओराव जाति द्वारा चलाया गया क्या है, आंदोलन है। इसका नेतृत्व कौन किया था, जात्रा भगत और बलराम भगत, है ना। तो ये दोनों क्या किए, इनका नेतृत्व किए थे। कौन विद्रोह का, ताना विद्रोह का। कहा हुआ था ये, छोटानागपुर में। क्वेश्चन सब ये आता है कि ताना विद्रोह के नेता कौन थे, यही क्वेश्चन आएगा। कब हुआ था, क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नील विद्रोह, आपको हम पहले ही बताए थे कि जब विद्रोह का नाम जो है ना कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से है, तो नील विद्रोह मतलब समझ में आ रहा है, नील की खेती से होगा, है ना। तो नील की खेती करने के लिए बंगाल में क्या बोला था, बंगाल मतलब बिहार में अंग्रेज मजबूर कर रहा था, और नील की खेती मतलब ये लोग किसान लोग करना नहीं चाहते थे, इसलिए कि नील खेती करने में क्या होता था, वो फिर जो जमीन बंजर हो जाता था। और नील का डिमांड था यूरोप में, क्योंकि कपड़ा में कलर करने के लिए नील चाहिए था, इसलिए नील का खेती करने के लिए उनको मजबूर करते थे। तो कब तक सहेगा भाई जुल्म, तो क्या करता है, तिरुत सिंह का करता है, विद्रोह कर देता है। तो नील का विद्रोह कहां हुआ था, बिहार बंगाल में। इसके नेता कौन थे, तिरुत सिंह। और ये विद्रोह किसको लेकर के था, नील की खेती को लेकर के, ना। और नील दर्पण जो है वो 3 कठिया वाला था, उसमें आएगा चंपारण वाला में, वो भी नीले वाला है, लेकिन वो अलग मतलब आंदोलन है। नील दर्पण जो है, दीनबंधु मित्र एक बंगाली साहित्यकार है, वो एक नील दर्पण साहित्य नॉवेल है, उसमें वो नील विद्रोह के बारे में चर्चा किया है। तो बोल देगा कि नील विद्रोह का चर्चा किस साहित्य में है, तो नील दर्पण में है। या दीनबंधु मित्र ने किस मतलब विद्रोह का चर्चा किया था, नील दर्पण में, नील विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन विद्रोह है, पागलपंथी। देखिए, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय होता है, ये एक संप्रदाय होता है जिसको पागलपंथी बोलते हैं। ठीक है, संप्रदाय का नाम यही है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये विद्रोह करते हैं, ये मतलब ये भी मतलब कि परेशान हो जाते हैं जमींदार से, अंग्रेज से, तो ये विद्रोह करते हैं। इसके नेता कौन रहते हैं, करमशाह, उसका बेटा कौन, टीपू, है ना। करमशाह उसका बेटा कौन, पहले करमशाह थे, फिर बाद में कौन रहते हैं, उसके बेटा टीपू। किस किस विद्रोह का नेता रहते हैं, पागलपंथी विद्रोह का नेता। ये कहां होगा, पूर्व बंगाल में होगा। चलिए, सन्यासी विद्रोह, अच्छा वही है, रिपीटेड है, वही सन्यासी विद्रोह है। पलामू विद्रोह या चेर विद्रोह, अच्छा ये शॉर्ट में है,
वही आ गया, कैसे वही आएगा? शॉर्ट में है ये कि उसका कहानी पढ़ ले, इसको रट्टा मार लीजिए। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना, बिहार बंगाल में। कौन? मजनू सा, मूसा सा, भवानी पाठक, देवी चौधराइन। ठीक है, इसका जिक्र कहाँ है? आनंद मठ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये है पलामू विद्रोह या चेर विद्रोह, झारखंड के शुजानपुर में। कौन? भूकंप सिंह इसका नेता था। पोलीगर विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। पोलीगर जो होता ना, पोलीगर एक मतलब कि राजस्व वसूलने वाला कर्मचारी होते हैं। ठीक है, उनसे ऊपर होते क्या? उनसे ऊपर जो मतलब वो नायकन होते हैं। नायकन से ऊपर कौन? राजा, मतलब राजा है। राजा क्या कहेगा? क्या एक नायकन को मतलब कि डिप्यूट कर दिया गया। वो नायकन क्या क्या छोटा छोटा पोलीगर को डिप्यूट किया। किस लिए? राजस्व वसूलने के लिए। मतलब ये जमीन का जो टैक्स है वो, तो उसमें क्या होता है कि अंग्रेज टैक्स बढ़ा देता है, बहुत बढ़ा देता है। तो इन लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। किसको? पोलीगर लोग को। पोलीगर वो टैक्स वसूलने वाला, इन लोग विद्रोह कर देता है। कहाँ का घटना? ये तमिलनाडु का। ये होता है आपको तिन्नेवेली, रमना, नागपुरम में, शिवगंगा में, शिवगिरी, मदुरई और अरकाट इसमें। ठीक है, इसके नेता कौन होते हैं? कट्टा बोमन नायकन। कट्टा बोमन नायकन ये किसके नेता होते हैं? पोलीगर विद्रोह के। समझ गए पोलीगर विद्रोह क्या है? अब आते हैं वहाबी आंदोलन। कहाँ हुआ था ये? बिहार बंगाल में। इसके नेता बोलिए? सैयद अहमद, है ना, सैयद अहमदुल्लाह, ये थे इनके नेता। कूका विद्रोह, चलिए इसको कूका को नहीं पढ़िएगा। कूका नहीं पढ़ना, किसान नहीं पढ़ना है। कूका में टिक लग गया, गलती हटा दिए, पागलपंथी पढ़ लीजिएगा। कौन? करम शाह, उसका बेटा टीपू। ताजी विद्रोह, सैयदुल्लाह, उसका बेटा दिदू मियां। मोपला विद्रोह कहाँ? केरला में। कौन कौन थे इसके? इसके मोपला विद्रोह कौन थे? जात्रा। कहाँ गया मोपला विद्रोह? नील है, ताना भगत है, और ये मुंडा है, संथाल है, कोल है। कोल को पढ़ना है, कोल को पढ़ना। मोपला। अली मुसलियार है। देखिए इसमें भी नहीं था, यहाँ पे हम लास्ट में लिख दिए अली मुसलियार। ठीक है, इसमें भी नहीं दिया तो अली मुसलियार है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट में, इसमें दो पीडीएफ, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पीडीएफ है। ठीक है, तो शॉर्ट में याद कर लेना आपको। ओके, तो ये वाला पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ लगभग दो पेज में है। एक पेज ये, एक पेज ये, दोनों पेज याद हो जाएगा। ये कितना कितना ये है, क्या बोलते हैं कि कितना को याद करना आपको। हाँ देखिए, यहां से एक क्वेश्चन ये हो गया, एक विद्रोह ये होगा, एक और एक, दो, तीन, तीन, एक, चार, है ना। टू का याद नहीं कीजिएगा। चार, एगो पागलपंथी, पांच, ताजी, 6, मोपला 7, कोल 8, संथाल 9, बस। और ऊपर में वो नील था 10। तो बस यही 10 गो विद्रोह याद कर लीजिए, इसका नेता याद कर लीजिए, है ना। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम याद करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग से हो जाएगा याद ना। कल हम पूछेंगे ये, मतलब वो तो हो ही गया आपका 57 क्रांति, वो तो याद हो ही गया, बच गया ये। इसको आप कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग किस में चलेंगे? सोशल रिफॉर्म में चलेंगे। उसके बाद फिर कांग्रेस में। उसके बाद चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जहां से भर भर के भक्कू भर भर के क्वेश्चन आता है ना, वही ना, वहां पर चलेंगे। उसका कहानी खत्म। बस यही मॉडर्न हिस्ट्री है। 2-4 गो और टॉपिक छूटा हुआ जो बता देंगे बाद में आपको। ठीक है, हाँ इतना ही क्वेश्चन, ऐसे अभी करता क्वेश्चन। 2-4 गो और टॉपिक जो नहीं नाम लिया वो सभी टॉपिक है। चलिए ठीक है, अब आप पढ़ेंगे पॉलिटी पढ़ेंगे सर से, हम ज्यादा टाइम ले लिया आज।